तो हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका जो कि आपका हिंदी सब्जेक्ट होने वाला है। इसमें आज बताऊंगा ना, आपका यहाँ से 20 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। लेकिन जो 20 नंबर आपको एग्जाम यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा और डायरेक्टली आपके पेपर बताया जाएगा। जो भी पेपर बताएंगे आपके गद्यांश बताने वाले जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होने वाले हैं। आपके एग्जाम में 20 नंबर यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो चलिए देखिए, हमसे पहला हम देखिए क्या पूछा गया है। गद्यांश बताने सिखाएंगे आपको। एक नंबर यहाँ से नहीं कटने वाला है कि निम्नलिखित गद्यांश को किसी गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जो एक किसी प्रश्न का उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित, यानी कि देखिए 5 प्रश्न बनाना है जो कि 10 नंबर डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और 2 नीचे है उसको ही बना लेना है। देखिए यहाँ पे क में देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया, तो इस गद्यांश को यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। अब जो यहाँ पे गद्यांश दिया इस एग्जाम में, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। देखिए हमसे नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि कवि भूषण ने किस प्रकृति की प्रवृत्ति की अपनी कविता का प्रमुखता दी है। देखिए जो इसका आंसर देखिए कहाँ से कहाँ होगा कि देखिए कि है कि भूषण ने यानी कि युगनी की प्रवृत्ति के अलग विस्तार का अपनी कविता में का प्रमुखता दी है। जो इसका आंसर देखिए होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। तो देखिए पहले नंबर का आंसर यहाँ हो चुकी है। चलिए दूसरे नंबर का आंसर देखिए कैसे दीजिए। दूसरे नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कवि का भूषण किनके आश्रम में रहे हैं। तो किनके जो आश्रय में रहे हैं, तो देखिए इसका आंसर कैसे देना है कि यहाँ पे देखिए इनके लिए है कि वे शिवाजी और छात्र छात्राओं के आश्रय में रहे हैं। तो किनके में रहे, तो शिवाजी यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेगा। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो चुका है। और यहाँ बोर्ड एग्जाम में आप बहुत आसान तरीके से 10 नंबर ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बना दे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कवि भूषण ने किनकी यानी कि सगे में भाई के रूप में प्रसिद्ध है। किनके सगे भाई में रूप में प्रसिद्ध है। देखिए इसको यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया, गद्यांश माना यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कवि भूषण ने अपने युग के 2 प्रसिद्ध कवियों के यानी कि यहाँ के चिंतामणि तथा मर्त्य के सागर संग सगे भाई थे जो ग्रुप में प्रसिद्ध हैं। देखिए जो इसका आंसर होगा तीसरा का नंबर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अगर एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए यहाँ पे हो चुकी है, इतना लिख देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए 4 में पूछ रहा है कि कवि भूषण रचित ग्रंथि के नाम लिखना है। तो कवि जो भूषण रचित ग्रंथि उसका देखिए नाम क्या है। देखिए उसका जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भूषण ग्रंथि है जो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यानी कि शिवाजी राज जो कि भूषण है। और यहाँ पे क्या है, यानी कि शिवा बानीवानी यानी तथा छात्रलाल दर्शक। इसका जो आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 का, यहाँ से अगर यहाँ तक लिखते हैं तो आपका आंसर हो चुके। क्वेश्चन नंबर 4 का इतना आंसर लिखिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में से डायरेक्टली हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भूषण के काव्य की क्या विशेषता है। तो भूषण की जो काव्य है उसकी क्या विशेषता है। देखिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखना है कि कहाँ पे इसका जो आंसर दिया गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हम लोग ढूंढेंगे तो आंसर देखिए कैसे ढूंढना है कि, तो आपको यहाँ पे देखना है कि वो कहाँ से लिखा गया। देखिए लिखा है कि भूषण ने काव्य पितव्य भाव और भाषा का सुंदर योग सहयोग है। जो इसका देखिए आंसर होगा यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हो चुकी है। तो आपने मैंने बता दें कि कैसे आप यहाँ पे सभी क्वेश्चन का सभी का आंसर कैसे आप गद्यांश में ही ढूंढ सकते हैं और आसान तरीके से एग्जाम में 10 नंबर यहाँ पे ले सकते हैं आसान तरीके से। चलिए गद्यांश और सभी से मतलब सभी गद्यांश को आपको देख देख कर बताते हैं। आप ध्यान से सभी गद्यांश को बनाना सीख जाइएगा। देखिए ख में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि यहाँ पे चलचित्र में विभिन्न देखिए जो गद्यांश दिया गया है हम इसको पढ़ते नहीं है, बिना आप लोग पढ़ के बनाइएगा क्योंकि आपको लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अब लोग पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल चित्र में साहित्य में कौन कौन सा लक्ष्य मिलते हैं। जो जल चित्र होता है उसमें कौन सा साहित्य का लक्ष्य मिलते हैं। देखिए इसको गद्यांश में ढूंढना है, कैसे ढूंढिएगा कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जल चित्र में विभिन्न शिल्प साहित्य के लक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर है यहाँ पे देखिए मिल चुकी है, क्या हो जाएगा। तो आपका देखिए जो विभिन्न लक्ष्य मिलते हैं यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा पहला का इतना लिखिएगा तो आपका आंसर हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जल चित्र में क्या प्रमुख होता है। जो जल चित्र होता है उसमें क्या प्रमुख होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गद्यांश में ही आना है और गद्यांश में देखिए यहाँ पे देखना है कहाँ पे लिखा गया है कि जल चित्र में यहाँ पे का प्रमुख होता है। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश में देखिए जल चित्र में प्रमुख होता है तो क्या होता है। तो देखिए इसका जो आंसर लिखिएगा कहाँ से लिखिएगा कि यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या नाकर दंत उपन्यास कथा और एक प्रवेश वर्णन संगीत की गति और पेंटिंग सुबार
प्रकाश की छाया व्यंजक इन सारी वस्तुओं में जल चित्र की स्थान मिल चुकी है। जल चित्र का प्रमुख होता है जो कि आंसर लिखना यहाँ से लेकर आप इतना अगर लिखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम यहाँ से आंसर हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आसान तरीके से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसको देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर चित्र में देखिए पूछा जा रहा है कि जल चित्र निर्णय यानी कि निर्णायक कार्य के मोटे तौर पर किन किन यानी कि प्रजातियों का यानी कि विभक्त किया जाता है। तो देखिए किन किन में विभक्त किया जाता है क्वेश्चन में देखिए 3 में होना है। और यहाँ पे इसको मैं ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कहाँ जो लिखा गया है तो उसको यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद है कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि जल चित्र का निर्णायक मोटे तौर पर यानी कि सीनरेसियो के सेटिंग या शूटिंग और यहाँ पे एटिंग जैसे 3 प्रकार से विभक्त किया जाता है। जो आंसर देखिए होगा क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। तो इसका चलिए कैसा आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या नहीं हुआ था तो चलचित्र का भाषा सूजन नहीं हो पाता। तो देखिए क्या नहीं हुआ था इसको देखिए यहीं पे देखना है कि कहाँ है। तो देखिए इसका जो लिखा है यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जलचित्र पूर्णायक यंत्र भाषा जैसे कैमरा यंत्र आविष्कार नहीं होता तो ये जलचित्र का सूजन भाषा नहीं हो पाता था। देखिए आंसर लिखिएगा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दें तो आपका आंसर हो चुकी है या क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चलिए देखते हैं। क्या हमसे 5 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे चित्र की भाषा ध्वनि की भाषा संयोग कैसे संभव होता सकता है। तो देखिए इसका आंसर कैसे ढूंढिएगा। आंसर ढूंढने के लिए आपको दिखाना है कि चित्र की भाषा ध्वनि की भाषा संयोग युग की संभावना हो सकता है। इसका कारण शब्द जो यहाँ पे देखिए क्या है साउंड रिकॉर्डिंग मशीन आविष्कार। इसका जो आंसर लिखना है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ पर लिखिएगा तो आपका आंसर देखिए इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो आप ये बहुत ही आसान तरीके से गद्यांश से आप यहाँ पे चुन सकते हैं। आप आंसर आपको दे पाएंगे। उसी प्रकार चले गद्यांश में देखिए 2 में भी हम लोग उसी प्रकार के यहाँ से भी आपका एग्जाम है यानी कि 10 नंबर होगा। टोटल आपका 10 + 10 यानी कि 2 जंग बनाना है। आपको टोटल एग्जाम में 20 नंबर के यहाँ पे जो रहेगा एक प्रकार के यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को किसी एक गद्यांश को पढ़ कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। किसी एक ही गद्यांश को देना है यानी कि क ख 2 गद्यांश दिया गया है तो एक गद्यांश को बनाना है। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 2 अंक निर्धारित है यानी कि यहाँ से भी 10 नंबर हो जाएगा। तो आपको टोटल 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए ख में से क्या पूछा था। क में देखिए जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है ठीक है। इस गद्यांश को आप ध्यान के आनंद से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही नीचे दीजिएगा। तो देखिए पूछा जा रहा है कि काव्य की आत्मा क्या होती है उसकी यानी कि धर्म क्या है। तो देखिए काव्य की जो आत्मा होती है क्या होती है। तो देखिए आंसर कैसे लिखिएगा कि यहाँ पे देखिए कि भारत में 4 गुणों के आत्मा का धर्म माना गया है। तो काव्य की आत्मा होती है। देखिए इसका आंसर जो होगा यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखते हैं तो पहला नंबर की आंसर यहाँ पे हो चुकी है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में से क्या पूछा जा रहा है। 2 में पूछा जा रहा है कि गुण किसे कहते हैं। देखिए गुण किसे कहते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अथी में ध्यान देना है। आपको जो आपका सही दिया रहेगा उसी में देखना है गद्यांश में कि अतः काव्य के गुण रस का धर्म है। जो गुण ऐसे यानी कि गुण इसे कहते हैं। तो देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का इस पे आंसर हो चुकी है। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि माधुर्य गुण क्या होता है। तो जो माधुर्य गुण होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया गद्यांश माना है देखना है कि कहाँ पे दिया गया है। इसको ध्यान से देखा कि देखा लिखा गया है कि गुणों की संख्या 3 मानी गई है जो माधुर्य जोन और ये प्रसाद है। इसको ही यहाँ पे बोला गया है यानी कि ऑप्शन में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा। तो आपका यहाँ पे यानी कि आंसर हो चुकी है। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 का भी आंसर हो चुकी है। इस प्रकार लिखिएगा तो आपके यहाँ से एग्जाम में एक भी नंबर भी नहीं कटने वाले। आप आसान तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि ओज गुण से आप क्या समझते हैं यानी ओज गुण से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कहाँ से हम लोग देखिएगा तो देखिए जो इसका आंसर देखिए कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जहाँ काव्य पढ़ते हैं यानी कि हदस्य के चित्र के तेज की स्फूर्ति का संचार हो जाता है वहीं पे ओज गुण होता है। इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखिएगा तो इसका आंसर राइट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो चुकी है यहाँ से यहीं तक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 5 में से क्या पूछा जा रहा है कि कविता के प्रसाद का गुण कब होता है। कविता के जो प्रसाद का गुण होता है कब होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि
यह कविता अर्थ का भाव और सुनने के समझने आज सत्य हृदय की चिंता व्यक्त हो जाते हैं तो वह प्रसाद का गुण हो जाता है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आंसर यहाँ पे हो चुकी है। इतना लिख देता तब बोर्ड एग्जाम में आप यहाँ से भी आप 10 नंबर आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे यहाँ पे दो पैसेज बनाएगा जिसमें आपको 20 नंबर टोटल मिल जाएंगे और 20 नंबर एग्जाम में आप बहुत आसानी तरीके से ले सकते हैं। जितने भी कमजोर छात्र इस वीडियो को एकदम दोबारा से भी देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाने वाली है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आने वाले चैनल के माध्यम से। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ।